जय स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हमारा कल टॉपिक था कार्बोकेटाइन, तो आज का टॉपिक कार्बो अनाइन। तो हम कार्बो अनाइन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बो अनाइन, अनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो अनाइन है ना, इसका वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसका मतलब कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको इसमें यह डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर करेंगे और प्रेपरेशन करेंगे, फिर स्टेबिलिटी और फिर नीट लेवल के कोई क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, ओके। तो द कार्बन स्पीसीज, यहाँ लिख लो, वो कार्बन की स्पीसीज, द कार्बन स्पीसीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है ना, उसको बोलते हैं कार्बन विच कैरी नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग ए 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इटसेल्फ, जिसके सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इटसेल्फ, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड कार्बो अनाइन। और ये इसकी क्या है डेफिनेशन, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन, द कार्बन स्पीसीज, कार्बन की वो स्पीसीज होती हैं, कार्बन की वो स्पीसीज जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं कार्बो अनाइन, ठीक है। उसको मिनट बिजी देख लो, ओके गुड, बन गई, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्बो अनाइन। तब एक एग्जांपल लिखते हैं, ये देखो एग्जांपल ऐसी होनी चाहिए, एक उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये एग्जांपल है, ठीक है। और उसको बोलते हैं मिथाइल कार्बो अनाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बो अनाइन, मिथाइल कार्बो अनाइन, ठीक है। और ये बना कैसे, अब इसकी कर लेंगे हम प्रेपरेशन, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करो और फिर इसकी जो प्रेपरेशन 2-3 मेथड है आपके सिलेबस में जहाँ से हम कार्बो अनाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर ये नोट डाउन करो, फिर आगे लिखते हैं, ओके। तो ये हमारा पहला मेथड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनाइन। तो इसमें क्या होगा, बाय द डिसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करेंगे in which an atom or group of atom is singly attached to leave without it the electron pairs। तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा कार्बन से, वो इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाएगा। तो इसलिए इसकी कंडीशन है कि हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। और बेस क्या होता है? जो जिसे प्रोटॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन इसे चाहिए प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन चाहिए इसे, वैसे उसको बोलते हैं, कंडीशन भी है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, ये देखो, और ये है एस्टाल्डिहाइड। ये क्या है? एस्टाल्डिहाइड, एग्जांपल है इसका, एस्टाल्डिहाइड नाम सुना होगा, एस्टाल्डिहाइड, ठीक है। इसको इथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इथेनॉल, ठीक है। और ये रिएक्शन है आपने 12 में पढ़ी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, डॉल कंडेंसेशन, उसमें ये कंडीशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन में होता है कि उसमें बनते हैं कार्बो अनाइन। क्या बनता है? कार्बो अनाइन जनरेट होता है, ठीक है। और उसी में भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस, और पहला स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अल्फा बोलते हैं। जिसके साथ ये फंक्शन ग्रुप लगा होता है ना, उसके वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और उसके साथ जो लगे हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, ये वाले, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा NH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और इसमें जो OH है ना, वो बेस एक्ट करता है। देखो OH ना बेसिक भी एक्ट करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये बेस कैसे कब एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करता है। ये देखो, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। ब्रेक कर लूंगा तो इसमें OH आ जाएगा। अब ये बना ये है OH, इस बेसिक है, ठीक है। अब ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, क्या लेगा? प्रोटॉन लेगा एस्टाल्डिहाइड से। तो यहाँ लिख लो, इसे अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और ज़्यादा थे, क्योंकि सोडियम में ये इसके इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे सिर्फ ये चाहिए, जी वाला प्रोटॉन चाहिए, तो ये इसको वापस ले ले यहाँ से। और ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो कार्बन का, और जो हाइड्रोजन वहीं छोड़ देगा, उसी वाला ये लीव इट विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन जब वहाँ छोड़ देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको मैं स्पेस बना दूँ तो ये बनेगा इसमें, ठीक है। ये देखो, ये बनेगा CH एंड OH। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन था कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का। अब देखो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन।
अभी देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 और 8। और ये हमारी डेफिनेशन थी कि कार्बन के सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। स्पीसीज वो जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं और उसके सराउंडिंग में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं कार्बो अनाइन। तो ये इस यहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम उसका स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और किसी से रिएक्शन जब भी रिएक्शन आए तो ये देखना। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो वो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बन जाएगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रिएक्शन नहीं करने वाले, हम तो यहाँ प्रेपरेशन कर रहे हैं कि कार्बोनाइन बनता कैसे। और मैंने एग्जांपल दे दी कि एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनाइन बनता है, ठीक है। और पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो दूसरा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कहना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फिर ये देखो ये कार्बो अनाइन बन गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फिर आ जाते हैं। ओके, तो ये जो OH है ना, अब ये इसके साथ जब ये अच्छा इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्लस क्या बन जाएगा, वाटर, H2O बनेगा और साथ में ये बन गया कार्बो अनाइन, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फिर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा दूसरा प्रेपरेशन का मेथड है बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे और जो भी हिस्टोटाइपिक बॉन्ड फिशन थी, कल हमने पढ़ा था ना कि हिस्टोटाइपिक वो होती है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। एक पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे यानी कि एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको हिस्टोलाइटिक फिशन बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड का ब्रेक होना तो 2 तरीका होता है, ठीक है। तब देखो एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं जब भी बताता हूँ कि जो मैंने बोला था ना कि जब OH ये बेस कब एक्ट करता है, बेस कब एक्ट करता है और ये न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करता है, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। फिर मैं इसमें नोट में लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो नोट पे। ये बेस एक्ट करता है व्हेन अटैक ऑन हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन, और व्हेन अटैक ऑन कार्बन, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे, व्हेन अटैक ऑन कार्बन, अटैक ऑन कार्बन एटम, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और जब ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तब ये करेगा बेस एक्ट। उसमें बेस एक्ट किया था क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया, तो जब ये OH ऐसे एक्ट करेगा कार्बन पे तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड लगा लो, ये देखो ये भी और ये भी मल्टीपल, और इसके साथ किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा लो। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये जब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज देगा, ऐसे, जिसके कारण से नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और ये देखो, और ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ मैंने बॉन्ड शो कर दिया, ये देखो। अब इसमें कौन सा चार्ज बन गया, कार्बो अनाइन बन गया, कार्बो अनाइन बना है, ठीक है। बात समझे, इसमें कार्बो अनाइन बन जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल भी लेके बताता हूँ, ये तो मैंने दूसरी एग्जांपल ली ना कि जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ा होगा ना, वैसे ही कुछ है। अब ये फ्रॉम द लैब जाए, जब हम वो करेंगे ना फिर आपको अच्छे से क्लियर कर देगा कि जहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करा तो इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रहा, ठीक है, वो भी है, तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप होता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दूसरी लेते हैं, ये देखो मान लो ये मेरे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें क्लियर कर लो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके थोड़ा दूर चला जाएगा, तो उसके जो बगल वाला होगा ना जैसे कार्बन आइटम उस पर बनेगा। मान लो ये C6H यानी कि ये है, ये वेट है, इथोक्साइड, इसका नाम है इथोक्साइड, सॉरी इथोक्साइड इसका नाम है, इथोक्साइड, अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये देखो और ये अटैक करेगा किस पे, मान लो यहाँ है डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ साइनाइड है और ये इसी पे अटैक करेगा, ठीक है। इसमें साइनाइड होना चाहिए जहाँ नाइट्रो होना चाहिए, लिख लो यहाँ क्या होना चाहिए, साइनाइड होना चाहिए जहाँ नाइट्रो होना चाहिए और एक्सेट्रा, इसमें 2 ये वाले मॉलिक्यूल होंगे तो फिर ऐसा बनेगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, अब जो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब इस पर तय करेगा तो आपको पता है ये कॉन्जुगेशन में है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ आ जाएगा। इसको भी ओपन अप करके लिखना है तो ऐसे लिख लो, इसको भी ओपन करके लिख लो तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा लो। अब इसके सराउंडिंग कितने 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सराउंडिंग क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों चलेगा, ये भी चलेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके पास क्या है, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे CH3 CH2 नाल CH3 750 और ये बन जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन और यहाँ बन जाएगा ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बात समझ आई, आई होप कि आपको समझ में आया। तो ये क्या मैंने जनरेट किया, कार्बो अनाइन। इसका मतलब कि जब भी बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज ऐड होगा
तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, यानी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करेंगे। जब भी रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक होगी ना वो एडिशन रिएक्शन में, तो समझ लेना वहाँ क्या बना होगा, कार्बो अनाइन बनेगा एज ए इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन में बनते हैं और ये शॉर्ट लिविंग होते हैं और वेरी रिएक्टिव होते हैं। पहला क्या है, कल भी बताया था, ये शॉर्ट लिविंग होते हैं, इनका टाइम पीरियड, और दूसरा बहुत रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन है, शॉर्ट लिविंग होते हैं और वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्शन में सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए बनते हैं और बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऑक्टेट को स्टेबल करना होता है, इसलिए वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बात समझ, यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके दो ही प्रिपरेशन थी आपके, एक तो बेस एक्ट होना चाहिए, तो बेस, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहिए। तो दो ही हैं सिलेबस में आपके कि हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं कार्बो अनाइन। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसकी पढ़ेंगे हम फिज और दूसरी। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, एक मिनट वीडियो देख लूँ, एक मिनट, अच्छा, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बो अनाइन। ठीक है, कार्बो अनाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बो अनाइन सॉरी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इसका देखें, ये देखो CH3 और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये। तब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कौन सा। ठीक है, जब एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 6 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 4, यानी कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है। तब इसका ग्राउंड स्टेट लिखो। ठीक है, 1 लिखो, 2। जब इसने बॉन्ड फॉर्म किया होगा तो एक्साइटेड स्टेट पे आए होंगे, तो ऐसा होगा 1 2 3। तब देखो ऐसा ही था ना, मान लो अभी हमने फॉर्म किया था ना ये वाला, ये ऐसे ऐसे था, यानी कि इसके पास सारे हाइड्रोजन होंगे। तो ये जब गया होगा यहाँ से, तो इस पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गए होंगे। ठीक है, ये देखो इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन लगा है, इसमें कौन दी, हाइड्रोजन लगा है, तो दूसरे में क्या लगा है, कार्बन लगा है, ये वाला कार्बन लगा है, इसके साथ ही कार्बन के साथ बॉन्ड है। मैंने वैसे शो डिस्प्ले किया है, ठीक है, शो किया है। तो अब इसका देखो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये पी है, इसमें एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, तीनों में जेड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो बनती है sp3 हाइब्रिड है जी। आपको अगर नीट में क्वेश्चन आ गया ना, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन सी है इसकी, sp3 है। तो इसका एक, इसको हम एज ए कंसिडर करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको कार्बन का हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें एक्स वाई और जेड है, जो एस है और एक्स है, वाई है। तो एक तो यहाँ लगा होगा हाइड्रोजन, तो दूसरा लगा होगा यहाँ, 2 लगे हाइड्रोजन, तो दूसरे में एक कार्बन लगा होगा। क्या लगा होगा, एक कार्बन होगा। तो अब इसमें क्या, एक लोन पेयर भी होगा। क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ना, तो जो लोन पेयर इसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, रिपल्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रिपल्शन आ जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर ये आ जाएगा यहाँ लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल और पिरामिड। ठीक है, पिरामिडल शेप बनेगी इसकी। कौन सी बनेगी, पिरामिडल शेप बनेगी। और जिसको मैं अनहाइब्रिडाइज बोलूँगा ऑर्बिटल, ये मतलब इसको हम इंक्लूड करते हैं। ये जो है ना जेड ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इसमें हम इंक्लूड करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। तो इसके लोन पेयर को हम इंक्लूड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी जो है इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर है। तो आपको पता है कि जो ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, जो रिपल्शन है ना वो ग्रेटर होती है देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका एंगल कितना बन जाएगा, 109 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और ये तो एक ही प्लेन में, ये क्या है, एक ही प्लेन में, लेकिन इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। सॉरी, इसका शेप कौन सी बनेगी, पिरामिडल बनेगी। थोड़ी सी टिल्ट होगी इसकी, मतलब थोड़ी सी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इसकी पूरी शेप बन जाएगी पिरामिडल शेप। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली शेप ये इसकी। ठीक है, अब देखो इसमें एस ऑर्बिटल है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन लिखनी हो अगर आपको लिखने का एग्जाम आए तो। ठीक है, तो हम तो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि आपको वो है टेट्राहेड्रल और पिरामिडल। ये जो पिरामिडल शेप होती है इसको बोलते हैं प्रॉपर पिरामिडल शेप। तो ये लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर। और ये बिल्कुल अमोनिया वाली है, ये अमोनिया है ना, अमोनिया में भी ऐसा ही होता है, ये पिरामिडल शेप। ठीक है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, सेम लाइक दैट, ये अमोनिया वाली है। ठीक है, उसमें 107 डिग्री का एंगल है, कितना है, 107 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसमें जब लिखना हो तो इसमें ये इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, इसमें s एंड 2p ऑर्बिटल, एंड इसमें जो होगा ना लोन पेयर वो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो फिर इसमें आएगा 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल अलॉन्ग विथ लोन पेयर, अलॉन्ग साथ क्या है, अलॉन्ग विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर of electron on carbon।
हाँ, गैस हाइब्रिडाइज टू ईच अदर, और लिख सकते हो इंटरमिक्स टू ईच अदर, इंटरमिक्स टू, दिख रहा है ना आगे, इंटरमिक्स टू ईच अदर, टू ईच अदर टू फॉर्म sp3 hybridization and got acquire, लिख लो जहाँ pyramidal शेप। बात समझे, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल एंड 1 लोअर p ऑर्बिटल, इसको हम कंसिडर करेंगे। ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे में, इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइज होते हैं, और कौन सी शेप को रिक्वायर करते हैं, पिरामिडल शेप करते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनकी। नीचे वाला नीचे वाला आपको नजर नहीं आ रहा, ऊपर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दी इसकी जगह, और नीचे आ नहीं रहा था, मैंने देखा ना। तो इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल अलॉन्ग विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नाइट्रो और कार्बन, ये इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म पिरामिडल शेप एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बस ये लाइनें लिख लेना, बस इतना। ये मैंने अपनी ओर से लिखी है, मैंने किसी जो पढ़ा मैंने समझ लिया। तो आपको जो मैंने समझाया भी, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल xyz एंड अलॉन्ग विद ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, और ये एक्वायर करते हैं, कौन सी शेप करते हैं, पिरामिडल, एंड इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो एक दूसरे से मिक्स हो जाना, तो उसको बोलते हैं। जैसे हम हमने बायो में पढ़ा था, 2 सीड ना लेते हैं, जैसे हमने कोई गावा का सीड लिया और दूसरा एप्पल का सीड लिया, तो दोनों प्लांट को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, तो उसमें से जो थर्ड वाला प्लांट होगा ना, उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, एक की वो शेप होगी तो दूसरे का उसका टेस्ट होगा, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड। और दोनों का टेस्ट होगा, तो दोनों की उसमें एनर्जी भी होगी, मतलब उसकी शेप भी वैसी होगी, और इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप होगी, बिल्कुल वैसे ही। दो s ऑर्बिटल जो है ना, s और p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप होती है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना डिटेल में, तब समझाएंगे। फिर मैंने ओवरऑल आपको दे दिया है कि इसका शेप और कौन सी होती है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे कल हमने किया था ना कार्बो कैटायन, वैसे तो इसकी एंड इसकी स्टेबिलिटी बननी है। ये देखो, ये CH3 अगर इधर हाइड्रोजन लगा है, तो ये इधर ये भी हाइड्रोजन, अगर सारे सराउंडिंग उसके हाइड्रोजन लगे हैं, कोई कार्बन नहीं लगा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री, तो ये प्राइमरी कार्बन आयन है। अब अगर 2 हो गए, यहाँ कॉमा डाल दिया, ये देखो 1 2, और यहाँ कार्बन आ गया, तो ये अब एक कार्बन लग गया, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम सेकेंडरी, 2 डिग्री, ठीक है। अगर 3 आ गया, ये भी कार्बन, ठीक है, तो यहाँ कार्बन आना था, ये देखो, ठीक है, तो ये थर्ड आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा टर्शरी कार्बो अनाइन, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ CH3 लगा लो, यहाँ CH3 लगा लो, और यहाँ CH3, और ये टर्शरी है। कौन सा है, टर्शरी, क्योंकि इसके सराउंडिंग 1 2 3 लगे, इसके 1 2 लगे, और इसके कोई भी नहीं लगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन भी लगा दूँ तो ये भी तब भी प्राइमरी है, और इसकी जगह कार्बन लगा दूँ तो भी ये प्राइमरी है, क्योंकि एक ही लगा, ठीक है। ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है, और ये क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी का। और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कल का हमने कार्बोकैटायन का किया था ना, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इस पर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, इस पर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, इसका काम क्या है, इसको R से भी डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस पर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका माइनस आई और बढ़ जाएगा। अभी इसके पास 2 है, इसके पास तो एक ही मान लो, ठीक है, इसके पास 2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर और डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इसके नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो 3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये वाला, प्राइमरी ज़्यादा, देन सेकेंडरी, और देन टर्शरी। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरा लिख दूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको नीट में। और ये देखो, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये टर्शरी अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे आपने क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और हाईली होगा, क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो लेकिन आपने उल्ट कर दिया, पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये इसकी क्लासिफिकेशन और ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखा, ठीक है। अब आप समझिए, प्राइमरी स्टेबल, देन सेकेंडरी और टर्शरी। ओके, आगे है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे पूरी की।
अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड में रखा है, इसमें भी जे बी कार्बोनाइन है, जे बी कार्बोनाइन है, जे बी ये, लेकिन इथाइल नाइल है और ये ई नाइल है और ये वाई एल है, ठीक है, ये याद रख लेना। लेकिन जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा, ये 50% एस करेक्टर है, ये नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, नीट में, तभी से मैं बोल लिया। ये इनाइल है, इसमें 50% है और इसमें 33% है और इसमें 25, जिसमें एस फैक्टर ज़्यादा आता है वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होता है, ये बस याद रखना है। ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू दिस वन और एज कम्पेयर टू दिस वन। और ये पूछेगा अभी, ये देगा तो इसमें पूछेगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा है, तो जिसमें एस फैक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में एस फैक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि ये एस के नज़दीक होता है, ठीक है। तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस वन और कम्पेयर टू दिस वन, बस इतना याद रख लेना है। ये क्वेश्चन आया था नीट में, तो ये नोट डाउन करो पहले। ओके, अब ना क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, ठीक है। ये देखो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेईई में, तो ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं पेपर में, ठीक है। अब बताना है आपने कि इसमें कौन सा ज़्यादा कार्बन है, कौन सा कार्बन है ज़्यादा स्टेबल है। ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव। अभी हमने अभी देख भी लेना कि जो हमने पढ़ा है वो काम का भी है या नहीं, मतलब किसी काम का भी पढ़ाया है हमने या नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ कार्बन होगा, तो इसको आप अगर पहली बार पढ़ रहे थे तो इसमें ऐसा लिख लो, ठीक है। ये देखो और इस पर नेगेटिव चार्ज डाल दो, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज डाल दो। अभी यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डाल दो, ठीक है। तो ऐसा ऐसे लिख लो, ठीक है। अभी हमने एक पहले किया था ना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी देन सेकेंडरी और देन टर्शरी, ठीक है। जो प्राइमरी हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी और टर्शरी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताओ। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये देखो इसको 2 लगे, इसको 3 लगे हैं, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। अगर इसको मैं क्वेश्चन आंसर कर दूंगा 1 और इसको 2 और इसको 3 नंबर दिया, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा बताओ जरा, ठीक है। और ये देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 फिर 2 और फिर 1, यानी कि ये इसका राइट आंसर 2 और ये 3 मार्क और ये 1, ठीक है। ये आंसर आएगा क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी और ये टर्शरी है, तो प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी और देन टर्शरी, तो ये राइट आंसर होगा। मतलब कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था नीट में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये देखो ठीक है, ये भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसमें मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये देखो। और ये क्वेश्चन करना है आपने, ये भी नीट में आया था, ठीक है। तो इसमें मैंने लगा दिया ये वाला ग्रुप, तो आपने ये दिखाना है कि इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ए बी और यहाँ सी। तो जिसमें रेजोनेंस होगी ज़्यादा तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसमें ये भी लगा है, ये थोड़ा यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा, NO2 लगा है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ मैंने ऑक्सी ग्रुप लगा दिया, यानी कि मिथॉक्सी वाला ऑक्सीजन लगा दिया। अब बताना है कि आपने कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा ना तो वो स्टेबल भी ज़्यादा होगा, वही बात है, जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन माइनस आई पर लगता है, कौन सा लगा है, माइनस आई पर है, तो यहाँ तो लगा है प्लस आई, और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, 2 फैक्टर लगे हैं, ठीक है। तो इसमें है ना जो देखो, और इसके पास पता है आपको क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। इसमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं, यानी कि इसमें मिजोमेरी इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, और मिजोमेरी। अब आपको पता है ये नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं इसमें, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट जब मिजोमेरी इफेक्ट आएगा तो नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाए, मिजोमेरी इफेक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहाँ कार्बन की और डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल और यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। इसमें करके दिखाऊँ तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये यहाँ आएगा और ये ऊपर आएगा और ये यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इसको लोन पेयर दे देगा, ठीक है। तो इस पर कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ कार्बन पे कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये है ना जो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो ये नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो फिर क्या रहेगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, इसके कंपेयर ये तो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन है, इसमें कम से, तो ये ज़्यादा स्टेबल है
और ये उससे कम और ये सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, अब नोट डाउन करो इसको, फिर आगे करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखो जब मैं बढ़ रहा था ना तो मुझे लगता था कि हर चीज़ समझ में आनी, अगर आई नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है कि जो हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ मेसोमेरी इफेक्ट है, यानी कि इसके पास है लोन पेयर है। जब लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये देखो ये रेजोनेंस में था, तो अभी हमने रेजोनेंस तो वैसे स्टार्ट नहीं किया, देखिए फिर ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो आ गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ भी कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज तो वैसे भी क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये इस कंडीशन में इसलिए ये स्टेबल है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए, क्यों हो जाएगा कि ये देखो ये है इसको, अब तो आपको आंसर तो मैं समझाई दिया, लेकिन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ आ जाएगा, ये नाइट्रोजन है और ये यहाँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करे, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए यही स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, करके दिखाते हैं, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये यहाँ से और ये यहाँ से ले लेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जिसका अनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ना वो स्टेबल होता है। ठीक है, रेजोनेंस में जिसका अनाइन ज़्यादा स्टेबल हो गया वो सबसे ज़्यादा। तो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, क्योंकि ये माइनस ये प्लस आई लगा रहा है, तो प्लस आई के कम लगता है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर जो कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव बढ़ाएगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा जितना ये बढ़ाएगा। इसका कंपेयर ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, करेगा वो भी यही। ठीक है, अगर वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन का यहाँ, लेकिन इन दोनों का कंपेयर पूछा उसने कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके कंपेयर ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि माइनस आई है और प्लस आई है, प्लस आई के अगर ये लगा तो ये इसको हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू प्लस आई को। चलो मैं एक में करके दिखा देता हूँ कि आपको पूरा रेजोनेंस तो मैंने तभी करना था जब करना था, फिर भी हम करके दिखा देते हैं। ये देखो यह है बेंजाइल, ये देखो दिख रहा है ना आपको, एक मिनट देख लो, हाँ बेंजाइल, क्या नाम इसका, बेंजाइल, हाँ बेंजाइल अनाइन है। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब इसकी रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होती है जिसकी रेजोनेंस, जिसकी टू और मोर स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड है ना, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इसकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। बात समझ में। अब देखो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अब पाई बॉन्ड जो बाहर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो वैसा ही वहाँ था, ये यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे रहेगा जैसे कार्बन। बेंजीन इसको स्टेबल कर दिया, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, उससे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है बेंजीन, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल अनाइन। ठीक है, बेंजाइल अनाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। बात समझ में क्या आपको, क्लियर हो जाएगी। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो ऐसा लिख लो, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा लिख लो। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको छोड़ेंगे कैसे। ठीक है, फिर यहाँ इस चैनल पे आने का क्या फ़ायदा अगर आपको समझ में नहीं आया। तो ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा चौक से और इधर उधर कर लूँ, आपको समझ में आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं उठा के इस कार्बन पे रख दूंगा। ठीक है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहीं बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एक था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी स्टेबल होगी। बात समझ में। अब ये क्या होगा कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर ले जाऊंगा, ये ऐसे दूसरी स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और फिर वही रिपीट होगा यहाँ और ये आएगा ऊपर। तो ये होगा, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो ये यहाँ आ जाएंगे और ये फिर इसके पास चले जाएंगे और ये बन जाएगा फिर वैसा का वैसा। लेकिन एक बात चेंज हो जाएगी कि ये जो बॉन्ड था ना इधर, वो घूम के इधर आ जाएगा। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी तो सब सेम हो जाएगा। आई होप कि आपको ऐसा करके लिख लेना
क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं कराया, मुझे बिल्कुल डिटेल में करवा दिया, ठीक है। अभी इसको खोल के लिख लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये कैसे बना, फिर आपको और समझ में आएगा, क्लियर हुआ। और जहाँ हाइड्रोजन लगा वो उसको मत भूलना, ये लगा तो लगे रहेगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ये घूम इलेक्ट्रॉन जो है ना पाई बॉन्ड, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यही घूम रहे हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबल कर दिया, तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कि कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होगा। उसकी वजह से जो पहले क्वेश्चन किया था वही था, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबल कर देगा वो। लेकिन जो बेंजीन अपने आप में ये है, अगर मैं यहाँ कोई ग्रुप लगा दूँ, ये वाला यहाँ कोई लगा दूँ NO2, मान लो वो लगा दूँ जो NO2 है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई है, लेकिन इंक्रीज क्या करेगा प्लस आई, और जो प्लस आई होता है वो इंक्रीज क्या करता है माइनस आई। ये याद रख लेना, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे ना फिर पूरी डिटेल में करवाएंगे। लेकिन यहाँ तक देखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अभी मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोनाइन की। वो डायरेक्ट अल्फा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा माइनस मेसोमेरिक फैक्टर, और दूसरा एरोमेटिक और फिर बैक बॉन्डिंग। और इन पे भी वीडियो हम 1 बाय 1 करके बना देंगे आपको डिटेल में, ठीक है। देखो डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई मैंने अभी बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आई भी, ये माइनस आई भी शो करता है, ठीक है। ये प्लस ये भी शो करता है नेगेटिव इफेक्ट भी, और माइनस आई भी शो करता है, ठीक है। जिसमें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है ये, ठीक है, ये भी करता है माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है। और एरोमेटिक कैरेक्टर और बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, हमने पढ़ा है वैसे तो, और आपको भी पढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये देखो, ये क्वेश्चन है नीट में आया, ठीक है। और इसी टॉपिक को लेके ये देखो एरोमेटिक है, और ये देखो ये इसमें स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, तो क्योंकि ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। कौन सा है? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इसका A, B और C, ये आंसर है इसका। और ये मैंने अभी आपको रेजोनेंस करवाई कि ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ चलेगा। इसको भी खोल के ओपन अप करके लिख लेना, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी ना कोई समझ में आए, समझ ना लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर मैं आपको ये स्ट्रक्चर खोल के ओपन करके दिखा दूंगा। जय हिंद स्टूडेंट।